Morning students, these questions are related to chapter 13 organism and population. So today's question is define the following terms. First term, question number 8, as 7 questions are already previously done in last class. So the three definitions, the first is of biome, second biosphere, and third is of niche. The first is about biome. So answer of the first definition is it is a large geographical area that consists many different species of plants and animals under a specific climate zone. उसका मतलब ये है कि किसी भी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं उस एरिया को ही बायोम कहते हैं। जैसे कि डेजर्ट या ग्रासलैंड या पोलर एरियाज जहाँ पर आइस होती है, तो हर एक एरिया में डेजर्ट या ग्रासलैंड या फिर पोलर एरियाज में उस एरिया से रिलेटेड ही प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं जो दूसरे एरिया में या दूसरे बायोस्फीयर में बायोम रीजन में नहीं पाई जाती। सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ बायोस्फीयर, इट इज ए जोन और जोग्राफिकल एरिया दैट सस्टेन लाइफ। ऐसा एक जोग्राफिकल एरिया जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। ऐसा एरिया जहाँ पर लिथोस्फीयर मीन्स लैंड सरफेस एरिया, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर स्पेस एंड हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर स्पेस। जिस एरिया में ज़मीन, हवा और पानी तीनों पाए जाते हैं वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और उस एरिया को ही बायोस्फीयर रीजन कहते हैं जहाँ लाइफ प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। निश, अनदर डेफिनेशन, niche, it is a geographical area that represent the range of activities of an organism like source utilization। niche का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का वो स्थान जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और हम इसको सिंपल लैंग्वेज में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का घर कह सकते हैं। niche is the place where an organism play its functional role। Next definition is of, next question is question number 9, what are the regions of different season like summer, winter, spring, autumn on earth। क्वेश्चन का मतलब अर्थ पर पाए जाने वाले या आने वाले डिफरेंट सीजन जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़ का जो मौसम होता है उसका क्या कारण है। द टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स ऑन अर्थ, one is rotation of earth around sun, second one is tilting of earth on its axis। इन दो क्वेश्चंस का बहुत ही सिंपल मीनिंग है। इस क्वेश्चन के दोनों पॉइंट्स जो आंसर्स में इनका बहुत सिंपल मीनिंग है, दैट इज जब अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट में रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है, वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है और रिवॉल्व भी करती है। सो अर्थ एक एक्सिस के दैट इज 23.5 डिग्री टिल्ट होती है, वो एकदम सीधी नहीं होती, और उस एक्सिस पर टिल्ट होने के कारण ही सनलाइट इक्वली अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से डिफरेंट अर्थ सरफेसेस पर सन इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोम लाइक ग्रासलैंड, डेजर्ट, पोलर एरियाज आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ राइट रीजन। आप सभी इसका कारण बताएं कि अर्थ पर डिफरेंट रीजन्स कहाँ पाए जाते हैं या क्यों पाए जाते हैं। बायोम्स एक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बनते हैं और वो डिफरेंट जगह होते हैं। उसका जो मेन कारण है जिससे वो बनते हैं डिफरेंट बायोम रीजन लाइक डेजर्ट, पोलर एरिया और ग्रासलैंड। द फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी सन एंड
ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एनुअली, किसी भी एक एरिया में जहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक सन हीट आती है तो उस एरिया में ड्यू टू डिहाइड्रेशन सॉइल डेजर्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड रीजन, ड्यू टू चेंज इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन जस्ट लाइक स्नो, रेन एंड हेल्स। जब बारिश, ओले या बर्फ पड़ती है तो उससे भी उस एरिया की जहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, what are components of ecosystem? There are two components of ecosystem. One is biotic component. Living component of ecosystem is called biotic component. For example, plants, animals, pathogens, predators, parasites and competitors. Second one is abiotic component, non-living components of ecosystem, that is water, soil, light and temperature. Question number 12, what are the major abiotic factors of ecosystem that affect living conditions of organism? Explain. यानी कि उन फैक्टर्स को बताइए जो इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं और वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ऐसे एबायोटिक फैक्टर जो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। देयर आर मेनली 4 एबायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वाटर, थर्ड लाइट एंड फोर्थ इज सॉइल। हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द सॉइल, हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज़ कितनी ठंडी या गर्म होती है ये उसके टेम्परेचर से ही पता चलता है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। टेम्परेचर इक्वेटर जहाँ पर सन की ज़्यादा हीट आती है वहाँ से कम होता चला जाता है पोल्स की तरफ। जहाँ पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो अर्थ के होते हैं, वहाँ पर सन हीट इंटेंसिटी कम होती है, सनलाइट कम आती है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। वैसे ही प्लेन एरिया से अगर हम माउंटेन्स को कंपेयर करें तो माउंटेन्स में टेम्परेचर कम होता है। एंड another thing is temperature kinetics of enzymes that changes the basal metabolism and physiological functions of an organism. टेम्परेचर की वजह से हमारे बॉडी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के एंजाइम्स की एक्टिविटी चेंज होती है और उसकी वजह से ही मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी के चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट हाई और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल, लाइक ह्यूमन एंड बर्ड। ऐसे जीव जो ज़्यादा टेम्परेचर में बदलाव को सह सकते हैं उन्हें यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बजाय स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स के जो टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव होने पर उसको सहन नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ स्पीशीज होती हैं फिशिस की और रेप्टाइल्स की। वन इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म इज वाटर। केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। पानी का पीएच और उसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन तो वाटर की H2O है, लेकिन जनरली जो वाटर सभी लोग यूज़ करते हैं उसमें कई सारे प्रकार के सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो उनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ भी अफेक्ट होती है। यूरीहैलाइन ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। ऐसे जीव जो नमक की ज़्यादा मात्रा को पानी में सह सकते हैं उन्हें यूरीहैलाइन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेटरी फिशेज, एंगुला एंड स्कोलियोडॉन। नेक्स्ट वन इज ऑफ स्टीनोहैलाइन ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जो पानी में नमक की मात्रा के कम या ज़्यादा होने पर
उसे सहन नहीं कर सकते उन्हें स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल इज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू एंड कैटला। थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म इज लाइट। Light, main source of light for plants and animal is sun. Plant are able to do photosynthesis due to sunlight. Many diurnal and seasonal variations in animals and plants occur due to change in light. बहुत सारे जीव हैं चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स, जो चेंजेस आते हैं लाइक ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स is due to light effect. Change in light intensity causes change in migration activities and reproductive activities also. लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने से ही बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी चेंज होती है। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो ज़्यादा सर्दी आने पर गर्म एरिया में चली जाती हैं। Next factor is of that abiotic factor which affect the life of organism is soil. Soil is formed due to climate and weathering process. The soil composition, grain size means texture of soil, and aggregation determine the percolation and water holding capacity of soil. Vegetation of an area is determined by the soil. किसी भी एक एरिया के वहाँ के पाए जाने वाली स्पीसीज की लाइफ और उनकी एक्टिविटी वहाँ की सॉइल से भी अफेक्ट होती है। सॉइल के जो डिफरेंट पीएच होते हैं, डिफरेंट एरिया की सॉइल डिफरेंट पीएच वाली होती है, उनकी मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी भी डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर डिफरेंट responses of organism in unfavorable conditions of environment। जब environment की कंडीशन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं होती, जब वो चेंज हो जाती है, तो ऑर्गेनिज्म के क्या रिस्पॉन्स होते हैं। द टू रिस्पॉन्सेस, वन इज कन्फर्मेशन, या तो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट की परिस्थिति के अनुसार अपने को चेंज करता है, या फिर वो माइग्रेशन मतलब एक स्थान को चेंज कर लेता है। लर्न इट, ये क्वेश्चंस जो आपको कराए हैं इन्हें ध्यान से लर्न करें।